Minister Eknath Shinde have sparked a massive row with Shiv Sena workers slamming the comedian and registering an FIR against him over his comments. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has also now spoken out against Kamra, demanding the comedian apologize for his joke. Fadnavis stated while there were no issues with humour, the act of defaming leaders would not be tolerated. Well, in fact, we are learning that the the Chief Minister, beg your pardon, has said that one cannot encroach on others' freedoms and ideologies. It cannot be justified as freedom of speech. Ajit Pawar, Deputy CM of Maharashtra, also echoed the CM's sentiment, saying no one should go beyond the law and people should speak within their rights. Pawar also stressed, though, that police involvement was not needed. Shahid Ansari is joining us for more on this story. Shahid, the CM of Maharashtra and Deputy CM have reacted to this Kunal Kamra controversy. What did they say? देखिए, सीएम या डिप्टी सीएम इनके जो बयानात आए हैं, ये बयानात कुणाल कामरा के इस बयान के बाद जो है पूरी तरह से एक आक्रामक रवैया या एक आक्रामक तेवर के रूप में देखा जा रहा है। सिर्फ अजीत पवार की बात ना करें, बल्कि देवेंद्र फडणवीस या जितने भी सत्ताधारी पक्ष के जो भी लोग हैं, ये सारे लोग जो है पूरी तरह से कुणाल कामरा के इस बयान को लेकर विरोध जता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कुणाल कामरा ऐसे नहीं कर सकते। हालांकि कुणाल कामरा ने जो बातें बोली है, वो बातें तो जो है जब से एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत की है, उसके बाद से हर आदमी बोल रहा है, जबकि उनका बोलना सिर्फ ये रहा है कि उन्होंने उसे एक गाने के फॉर्मेट में बोला है, तो ये बातें उन्हें नागवार गुजरी है। अब रही है सत्ताधारी पक्ष जो है पूरी तरह से कुणाल कामरा को घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है। उसके साथ साथ वो लोग, यानी वो जो शिव सैनिक, जिनमें से राहुल कनाल समेत जो उनके पूरे लोग हैं, जिन्होंने जो उस स्टूडियो पर जो है उनके तोड़फोड़ की है, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करके कुछ 11 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। अब चूंकि सत्ताधारी पक्ष ने जो है, चूंकि सरकार उनकी है, तो इसलिए कुणाल कामरा के जरिए ये जो कॉमेडी की गई है और एक तरह से कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे पे जो है कटाक्ष किया गया है, उनकी पूरी जो सियासी सफर रहा है, जो उनकी सियासी जर्नी रही है, उस पर जो है उन्होंने एक गाने के फॉर्मेट में जो बात कही है, वो इन्हें नागवार गुजरी है। हालांकि विपक्ष जो है इस चीज को लेकर ये कह रहा है कि भाई इस तरह की बातें अगर वो कह रहे हैं तो इसमें नया क्या है। संजय राउत ने जो बात बोली है, अच्छा, संजय राउत की बात पर जो है प्रताप सरनाइक ये कहते हैं कि ये इस तरह से जो इन्होंने बातचीत की है, ये बातचीत एक तरह से यानी कि संजय राउत क्या ऐसे लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, क्या संजय राउत ऐसे जिस तरह से कुणाल कामरा जो है ये बातें कह रहे हैं उसका वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो सवाल कर रहे हैं प्रताप सरनाइक, चूंकि वो सत्ता में है और संजय राउत जो है विपक्ष में है। और यही नहीं, बल्कि प्रताप सरनाइक तो ये भी कह रहे हैं कि ये इन्हें पैसे देकर जो है इस तरह के बयानात जो है दिलाए जा रहे हैं। हालांकि कुणाल कामरा कोई पहली बार इस तरह के बयान नहीं दे रहे हैं। वो अपनी कला, वो अपने फन के जरिए जो है जो सियासी लीडर हैं या दूसरे लोग हैं राज्य के या देश के जो भी लोग हैं, वो हर एक को घेरने की कोशिश करते हैं। बस यही है कि आम आदमी और उनका अंदाज जुदा जुदा है। अब इस अलग अंदाज होने की वजह से कुणाल कामरा पर एफआईआर दर्ज हो गई है। हालांकि उन्होंने जो बात कही है, जो बातें गाने के फॉर्मेट में कही है, वो कोई नई नहीं है। अब चूंकि राज्य में जो है महायुति की सरकार है, तो जाहिर सी बात है कि महायुति के जो भी लीडर हैं वो सब जो है कुणाल कामरा के खिलाफ हैं और कुणाल कामरा के बयान के खिलाफ है। वो कुणाल कामरा पे जो है सख्त से सख्त कार्रवाई का जो है कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जबकि जो विपक्ष है, विपक्ष ये कह रहे हैं कि इस तरह से अपनी बात कहने और रखने की हर शख्स को आजादी है। वो अलग बात है कि सत्ता में रहने वाले लोग जो है उन्हें बुरा लग रहा है और वो इस मामले को लेकर जो है इसको कार्रवाई की बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोई ऐसा नया कुछ नहीं है कि जो कुणाल कामरा ने बोला है। नया सिर्फ ये है कि कुणाल कामरा ने उसे अपने अंदाज में पेश किया है, यानी गाना गाकर पेश किया है। और ये गाना अगर उनको नागवार गुजरता है तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो बातें कही गई हैं वो बातें तो सही हैं। जी, कुछ और प्रतिक्रिया आ रही है, दर्शकों को सुना देते हैं। नहीं, इसका तो बिल्कुल समर्थन नहीं करता मैं, तोड़फोड़ का। कानून आपका, आप संवैधानिक पद पर बैठे हो, पुलिस आपकी है, फिर आपको अगर आपकी भावनाएं तो जल्दी आहत हो जाती है तो फिर आप पुलिस के पास जाके कंप्लेंट लिखवाते। तोड़फोड़ करने का अधिकार किसी को कानून व्यवस्था में दिया नहीं जा सकता। ये कानून का राज है या मेरे बाप का राज है, इसमें अभी फर्क जो है वो करना पड़ेगा कानून को। अभी बात रही कि कुणाल कामरा ने क्या किया। देखिए, कॉमेडियन रहे, लेखक रहे, कवि रहे, जो समाज में घटनाएं घटित होती है उस पर वो टिप्पणी करते हैं। और अगर स्टैंड अप कॉमेडी से इतनी तकलीफ है, वहाँ की भाषा से इतनी तकलीफ है, तो फिर उसको पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। एआई भी हमने देखा है,
उसके बाद में हमने कुछ और उस तरीके के प्रोग्राम देखे हैं। तो टिप्पणी से इतना डरना क्यों? ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है, ये तो संविधान के खिलाफ है। एक घटना मुझे याद आती है, मैं जरूर आपसे साझा करना चाहूँगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रकवि कवि दिनकर जी जो है, उनको खुद राज्यसभा में उन्होंने चयनित किया था, और दिनकर जी ने भरी संसद में नेहरू जी के खिलाफ कड़े शब्दों में कड़ी टिप्पणी की थी। नेहरू जी ने उन्हें जेल में डाला नहीं, नेहरू जी ने उनसे कोई दुश्मनी नहीं निकाली। लोकतंत्र ऐसे बढ़ते बढ़ते लोकतंत्र बना है। इस देश में लोकतंत्र होने का हमें महसूस कराना पड़ेगा। आपके हाथ में सत्ता है, इसलिए मैं किसी की भी गर्दन पकड़ लूंगा, ये ठीक नहीं है। कुणाल कामरा एक व्यक्ति ने हम सबके नेता महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदे जी के खिलाफ नीचे के स्तर पर जाके जो टिप्पणी की है, उसके खिलाफ हम सब ने आज एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में आए और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और पुलिस से मांग की है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्यवाही करे। और मैं आपके माध्यम से उसको मैसेज देना चाहता हूं कि आने वाले 2 दिन में हमारे नेता की माफी मांगे। अगर उसने माफी नहीं मांगी तो मुंबई के शिव सैनिक उसको रास्ते में घूमने नहीं देंगे और जहां भी दिखेगा उसके मुंह पे काला पोतने की कोशिश हमारे शिव सैनिक करेंगे। एफआईआर कराने के बाद पुलिस से क्या कुछ मांग की है? पुलिस से मैं डीसीपी साहब है, सीनियर साहब है, एसपी साहब, सबसे एक ही रिक्वेस्ट किया कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। अभी महाराष्ट्र के विधानसभा के अधिवेशन शुरू है, तो कल हम सब शिंदे साहब के जितने भी एमएलए हैं वो इस मुद्दा हम हाउस में उठाने वाले हैं और हमारे होम मिनिस्टर गृह मंत्री से हम विनती करेंगे इसके ऊपर कार्रवाई के आदेश दें। ऐसा एक हास्य कलाकार छोटा सा है, वो अपनी प्रसिद्धि के लिए इतने बड़े नेता का नाम लेके उसको प्रसिद्धि मिले, इसके लिए सब स्टैंड करते हैं। एफआईआर ये लिया गया है कि शिंदे साहब के खिलाफ जो उन्होंने वर्ड यूज किया है नीचे के स्तर पे जाके, वो सारी जानकारी एफआईआर में हम पुलिस को बताई है, उसी के आधार पे उन्होंने एफआईआर लिया है। क्या उन्होंने कहा है कुछ अरेस्ट करने के लिए, ऐसा कोई बात सामने आई? अभी पुलिस ने बोला है हम हमारी कार्रवाई करेंगे और मुझे विश्वास है एमआईडीसी पुलिस के ऊपर कि वो कार्रवाई करेंगे। संविधान में अधिकार संवैधानिक पोस्ट पे जो बैठे हैं उनका अपमान करने का अधिकार नहीं दिया हुआ। नहीं, कायदे से जो भी कार्रवाई होगी वो होगी। अच्छी पब्लिसिटी पाने के लिए यह कुणाल कामरा बार बार देश के शीर्षस्थ नेता हो, पत्रकार हो, सभी के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। क्या कारण? अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर क्या किसी को वो कुछ भी बोलेगा? अभी श्रीमान एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, वे पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बारे में बोलेगा? ये महाराष्ट्र की भूमि का अवमान है। और किसकी सुपारी बजा रहा है वो? ठाकरे गुट की। टाइमिंग देखो आप, दिशा सालियन केस में ठाकरे परिवार का जैसे ही नाम आता है, क्या लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर के कुणाल कामरा ने यह समय चुना ठाकरे गुट के कहने पर? क्या कारण है? अब समय आ गया है वो जहां दिखे उसके मुंह को कालीन पोंछने का। कुणाल कामरा के ऊपर महाराष्ट्र की पुलिस, महाराष्ट्र की सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी, पर उसे चेतावनी है, अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पर वो ओछी पब्लिसिटी पाने के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। यह दुखद है और ये महाराष्ट्र को बर्बाद कर रहे हैं। महाराष्ट्र एक देश का ऐसा राज्य था जहां से आर्थिक प्रगति होती थी, जहां निवेश आता था। ये जो माहौल महाराष्ट्र के अंदर बना रहे हैं, कोई निवेशक नहीं आएगा। महाराष्ट्र का नौजवान पलायन करने पर मजबूर हो रहा है और महाराष्ट्र की स्थिति उन स्टेट से बदतर हो जाएगी जो स्टेट की आप देख लीजिए हालात खुद ब खुद गंवाए। वेस्ट बंगाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वेस्ट बंगाल एक टाइम पे कहां हुआ करता था, फिर कहां चला गया और आज क्या, मतलब आपको वेस्ट बंगाल से बड़ा उदाहरण कोई मिल नहीं सकता। औद्योगिक गलियारा होता था, ट्रेड यूनियन के मूवमेंट्स आए, सब चला गया। यही हाल महाराष्ट्र का होगा। कोई निवेशक नहीं आएगा। निवेशक को शांति चाहिए,
निवेशक को आकर के चाहिए कि उसका जहां वो काम करेगा वो इलाका शांत हो। बिल्कुल सर, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैं एक परिवार से आता हूँ जिस परिवार का नाम शिवसेना है। हमारे बड़े जिसको हम हमारा आदर्श स्तंभ मानते हैं, हमारे शिंदे साहब, हमारे उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य के, अगर उनके बारे में जिसने जो हमारी शिकवन रही है घर की, जो बाला साहेब की शिकवन रही है, क्या शिवसेना स्टाइल में ऐसे लोगों को जवाब देना ही चाहिए और हमने दिया है। ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को आगे भी ऐसा ही शिक्षा मिलेगी। सर, हमने शिकायत भी की, हमने उस ओनर को कॉल भी किया, हमने उस जगह के ओनर को भी कहा। इस जगह पे 6 FIR पास्ट में हो चुके हैं, बहुत सारे किस्से यहाँ हो चुके हैं। ऐसी जगहों को जहाँ पे ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज होते हैं वहाँ पे जरूर देखने की जरूरत है। और हमने ये करने के बाद में जो कानून जैसा कहेगा, कानून से बढ़ के कोई नहीं है और हम कानून के पास जाने के लिए तैयार हैं। बहुत ही भद्दा इस प्रकार का गीत उन्होंने बनाया है। और आज उन्होंने दूसरा एक जो फोटो पोस्ट किया है कि संविधान हाथ में लेकर, तो क्या संविधान ये सिखाता है कि किसी के ऊपर भी गाली गलौज करो, किसी को भी कुछ भी बोलो। और अगर यही संविधान दिखाकर हम उनके घर में जाएंगे और अगर उनके घर वालों को इस प्रकार की भद्दी गालियां देंगे या गीत बनाएंगे, तो क्या ये संविधान का समर्थन है? तो ये इस प्रकार के लोग और इस प्रकार के लोगों को सबक सिखाना चाहिए। हमने मांग की है कि कुणाल कामरा को तुरंत अरेस्ट किया जाए और उन पे मुकदमा चलाना चाहिए। तो कानून व्यवस्था कहाँ है इस देश में? कानून है? जज को देखो ना, कल जो जस्टिस डिलीवर करने चाहिए वो करप्ट है। हमने तो पहले ही कहा, माननीय सरन्यायाधीश भी जो न्याय नहीं दे पा रहे वो करप्ट है। किसी के दबाव में हो या पैसे के दबाव में हो या पोस्ट के दबाव में हो, लालच में आकर ही कर रहे हैं ना। तो जो न्याय व्यवस्था क्या है? अब रही बात जो कुछ हुआ, काबरा ने किया, मुझे लगता है उसकी हर पंक्ति हर शब्द से सही है ना। वो तो राजनीतिक दलों के सारे विपक्ष के लोग उनके ऊपर वही तो इल्जाम लगा रहे, खुलेआम लगा रहे। उसने कविता के शब्द में कहा। पहली बात ऐसी कि इस देश में अगर डेमोक्रेसी हम कहते हैं, जनतंत्र को मानते हैं, तो ये सारी चीजों को स्वीकारना चाहिए। आलोचना होती, कभी कोई मिमिक्री करते। वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी, वो तो कार्टूनिस्ट थे, जगविख्यात कार्टूनिस्ट थे, विश्वविख्यात कार्टूनिस्ट थे। उन्होंने शरद पवार जी हो या सोनिया गांधी जी हो, इंदिरा गांधी जी हो, नेहरू हो, इनके एक एक कैरिकेचर जो निकाले हैं वो आप अगर देखोगी तो आप बोले आज रोजाना उनके ऊपर केस करते थे ये लोग। तो फिर प्रधानमंत्री होकर उसके ऊपर कार्टून, जो इंदिरा गांधी जी के ऊपर उन्होंने कार्टून निकाले थे। तो इसको स्वीकार कर, बड़े दिल लगता है, छोटे दिल के लोग नहीं कर सकते हैं, समझे आप। तो ये जो कुछ उसने कविता में कहा है, पैरोडी में कहा है, वो तो हर एक राजनीतिक दल का नेता, विपक्ष का नेता, उनके विपक्ष विरोध के लोग मंच पर खुलेआम कहते हैं। तो इतना क्यों गुस्सा करने का? खुलेआम तो कहते हैं ना। तो फिर ये जो चीजें हो रही है उसके ऊपर FIR करने के बजाय जिन्होंने कुछ बाद में हमले किए उनके ऊपर FIR होना चाहिए। सर, उनके जो समर्थक टीका टिप्पणी स्वीकार नहीं कर सकते आप दूसरी निकालो। आप जो कुछ कहते हो दूसरों को, जो कुछ किया है, वो तो आलोचना तो होगी, जन्म भर होती रहेगी। वो क्या दीवार पीछे था ना, मेरा बाप जो ऐसा कुछ लिखा था, उस तरह की बात है। वो जिंदगी भर वो ठप्पा जाने वाला नहीं है, कुछ भी करोगी तो भी। A tech entrepreneur, Prasanna Sankar, has made